एनर्जी एनालिसिस में हमको स्पीड ऑफ द सैटेलाइट पता चल गई, दैट इज Gm/r, और r की रेडियल लोकेशन हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज गोइंग टू बी माइनस Gmm/r। काइनेटिक एनर्जी लिख दी जाएगी हाफ mv², इसी को स्क्वायर करा देते हैं तो ये बन जाएगा Gmm/2r। टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट P plus Ke, that is minus Gm/2r। टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इतनी है। नाउ अगर टोटल एनर्जी को अपन कंपैरेटिवली देखें, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज बिकमिंग 2 times, sorry, half of the potential energy, half of the potential energy। मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये कंपैरेटिवली मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, ठीक है। सो हम इसको बोलेंगे टिल द टोटल एनर्जी of a particle is negative, particle is negative, it will be bound with the gravitational effect, it will be bound with the gravitational effect of the planet। ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द प्लैनेट। नाउ इसका मतलब अगर हम किसी बॉडी को इतनी एनर्जी दे दें कि वो जीरो हो जाए टोटल, तो वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है बॉडी को एस्केप कराने के लिए। सो वी डिस्कस एस्केप स्पीड आल्सो। एस्केप स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। एस्केप स्पीड अगर किसी सैटेलाइट को ही इंफिनिटी तक पहुंचाना है, राइट, देन हाउ मच स्पीड, फाइनल स्पीड इज रिक्वायर्ड एट दैट रेडियल लोकेशन। Escape speed on the surface, right? On the surface, तो ये जो टोटल एनर्जी जब तक नेगेटिव होती है इसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। टिल टोटल एनर्जी इज नेगेटिव इट इज आल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसी के लिए हमने ये सेंटेंस लिखा, अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव तो वो बाउंड है विद दिस एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट। नाउ ऑन द सरफेस अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, इसकी टोटल एनर्जी बीइंग एट रेस्ट, इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसको इंफिनिटी तक ले जाने में टोटल एनर्जी अगर हम डिस्कस करें तो Gmm/r है। तो यही इसकी बाइंडिंग एनर्जी, इसका कोई मोशन नहीं हो रहा था, ये रेस्ट पे था। ऑन द सरफेस एट रेस्ट कंडीशन, दिस इज गोइंग टू बी द टोटल एनर्जी। अगर मैं टोटल एनर्जी में प्लस बाइंडिंग एनर्जी कर दूं, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, सो दैट टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट इंफिनिटी शुड बी 0। तो ये बन जाएगी बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वाइज Gmm/r, और इसी को मैं बोलूंगा बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ गिवन काइनेटिक एनर्जी so that it can reach, binding energy is nothing but amount of given or required kinetic energy so that it can reach to the infinity। and then can say we escape किसी planet के surface पे 2Gm/r
अपॉन आर आ रहा है। नाउ प्लैनेट के बाहर अगर किसी ऑर्बिट पे ये रोटेट हो रहा है, so now मैं इसको बोलूंगा कि किसी अदर रेडियल लोकेशन पे at radial location, अब इसमें स्पीड भी है v at r, so now it will be having total energy at r radial location minus g mm upon 2r. now इस एनर्जी को अगर हम जीरो करा दें such that total energy at radial location r plus binding energy must be equal to 0. now this body can be taken to the infinity, correct? so now हमें रिक्वायर्ड इतने एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी की है सो दैट फाइनल अगर हम स्पीड लिखना चाहें, नाउ बाइंडिंग एनर्जी विल बी गिवन एज काइनेटिक एनर्जी ओनली 1/2 mv², फाइनल स्पीड विल बी दिस मच एट दिस लोकेशन. सो v हमारे पास जो आएगा एट दैट लोकेशन, v एट r escape 2gm upon r. अगर r रेडियल फ्रॉम द सेंटर से बॉडी है, रोटेट भी हो रहा है, तो उसको इतनी स्पीड, फाइनल इतनी स्पीड कराना है, तो कितनी स्पीड में चेंज हुआ, चेंज इन स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, ये ज्यादातर पूछा जाता है. v r escape minus v r, that is the change in speed of the satellite to escape to the infinity, that will become now this difference can be taken and इसको हम लिख सकते हैं √2 - 1 into √g m upon r delta v of satellite, change in speed required to the satellite so that it can be escaped from its location to the infinity. क्लियर है क्या? ना इसमें जितने भी प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, वो वाला एक पार्ट छूटा हुआ है स्केप स्पीड में. अगर आपको याद हो, अगर हम अर्थ के सरफेस से स्केपिंग करा रहे होते हैं तो ये किसी एक मैक्सिमम हाइट तक जाके वापस रिटर्न आ जाता है, वो वाले टॉपिक को भी आप उसमें ऐड ऑन कर लेना है, ठीक है? इफ v is less than v escape then it will go to certain height and will return. तो रिटर्निंग के दो केस थे. when v is projected perpendicularly upright, v vector is given perpendicular to the surface and at certain angle also. इस केस में एक h max आता था by energy conservation. energy conservation. now second इसमें एक और केस था, if v is not perpendicular, v vector is at an angle theta to the surface और वर्टिकल के साथ, तो इस केस में h is equal to h max निकालने के लिए दो कंडीशन लगानी पड़ती थी, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन एंड सेकेंड एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. राइट, ये दो केस और इसमें ऐड ऑन रखना है सरफेस से जब भी अपन करते हैं. विथ ऑल दिस ग्रेविटेशनल के सारे टॉपिक कवर होते हैं और सैटेलाइट मोशन में इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है? ज्यादातर सैटेलाइट मोशन के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक प्लैनेट से प्लैनेट को बदल के पूछ लिया जाता है कि अगर एक प्लैनेट के बजाय सेम डेंसिटी का हाफ रेडियस का हो या डबल साइज हो या nth साइज का प्लैनेट हो तब क्या होगा. क्या ये ओके है? क्या हुआ? h max के नीचे अगर वेलोसिटी किसी एंगल पे दी जाती है, नोट देखना जाके, पार्टिकल को किसी एंगल पे सरफेस के साथ एंगल या वर्टिकल के साथ एंगल देते थे, तो h max निकालने के लिए हमको दो
इक्वेशंस लिखने पड़ते थे। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, इस लोकेशन पे जितनी एनर्जी है हाईएस्ट लोकेशन पे भी उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए, तो हाईएस्ट लोकेशन है पोटेंशियल एनर्जी और ऐड हो जाएगी। प्लस दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इसके इस वेलोसिटी की वजह से है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से एंगुलर मोमेंटम नहीं है। देखो जब थीटा परपेंडिकुलर है, बेसिकली थीटा 90 डिग्री है, तो एंगुलर मोमेंटम है ही नहीं इनिशियल, इसलिए हम इसको कंजर्व भी नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो वो मैक्सिमम हाइट पे जाके स्टॉप हो जाएगा। इस केस में मैक्सिमम हाइट पे स्टॉप नहीं होता, इसकी स्पीड होती है कुछ, वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का रहता है इसका वो 0 होता है बस। तो ये दो अपने को पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। नोट्स में एक बार उसको देखना, वो है अवेलेबल, हमने उसके क्वेश्चंस भी किए हैं, ठीक है। So with this we conclude gravitational chapter. कल हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल। आप इसके भी क्वेश्चंस लगाओ ग्रेविटेशन के, एंड जो कुछ भी होगा